सुप्रभात, नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जननी तुल्य वत्सला पाठ का द्वितीय भाग। इसका प्रथम भाग हमने इससे पूर्व जो वीडियो डाली गई थी उसमें हमने जाना। उस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पाठ के अंदर क्या समझाया गया है और साथ ही हमने पाठ का कुछ अंश भी वहाँ पर पढ़ा था। उस अंश का परिचय मैं फिर से एक बार देना चाहूँगा आपको। उसमें हमने जाना कि एक किसान दो बैलों के साथ खेत में कार्य कर रहा होता है। उन दो बैलों में से एक बैल बहुत कमज़ोर होता है, जिस वजह से वह शीघ्रता से कार्य नहीं कर पाता। किसान उससे ज़बरदस्ती करता है, उसे पीड़ा प्रदान करता है, लेकिन कमज़ोरी के कारण वह बैल वहीं खेत में गिर जाता है। इस बात को देख करके सभी गायों की माता सुरभि बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। उनको रोता हुआ देख करके देवराज इंद्र उनसे पूछते हैं कि देवी आप क्यों रो रही हो। तभी देवी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे राजन, हे इंद्र, मेरा एक पुत्र पीड़ित है, उसी वजह से मैं रो रही हूँ। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में जाना। इसके आगे का हम आज जानेंगे कि आगे किस प्रकार का वार्तालाप इंद्र और सुरभि माता के बीच में होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे, आप भी उच्चारण करने का प्रयास करें। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, सः दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, सः कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति, इतरमिव धूरं वोढुं स न शक्नोति, एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्युवचत्। इन्द्रः वदति, भद्रे, नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। अर्थात भो वासव, अर्थात हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को, पुत्र की पीड़ा को दृष्टवा माने देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति, वह कमजोर है, वह ताकतवर नहीं है। इति जानन्नपि, यह जानते हुए भी। जानन्नपि, यहाँ दो शब्द है, जानन प्लस अपि, जानते हुए भी। कृषकः तम बहुधा पीड़यति, यह किसान उसको अनेक प्रकार से पीड़ा प्रदान कर रहा है। सह वृषभः, वह बैल जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से भारम उद्वहति, भार को वहन कर रहा है, भार को ढो रहा है। इतरमिव, अर्थात दूसरों के समान, दूसरे बैलों के समान, धूरम वोढुम, और अधिक वहन करने के लिए और अधिक सामान ढोने के लिए, सह न शक्नोति, वह नहीं कर सकता। अर्थात अन्य बैलों के समान वह और ढोने का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे वह कमजोर है। एतद् भवान् पश्यति न, ये तो आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार का उत्तर माँ सुरभि ने दिया। तभी इंद्र बोले कि भद्रे, नूनम, ये नूनम जो है कि निश्चयात्मक अव्यय है, इसका अर्थ होगा निश्चित रूप से। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, सहस्र अधिकेषु, हजारों, हजार से अधिक का अर्थ हो गया हजारों, तो हजारों पुत्रों के, पुत्रेषु मन पुत्रों के, सत्सु अपि, सत्सु यानी होने पर, अपि माने भी, यानी हजारों पुत्र होने पर भी, तब यानी आपका, तुम्हारा, अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, इसी पुत्र में, इसी बैल में इस प्रकार का वात्सल्य किस लिए है, इसका उत्तर दीजिए। आइए हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं कि हे वासव, मम पुत्रः दुःखितः अस्ति, तं दृष्ट्वा अहं रोदनं करोमि। मम पुत्रः दीनः दुर्बलः च अस्ति, एतत् सर्वं कृषकः जानाति, तथापि तं बहुप्रकारेण पीडां ददाति। सः वृषभः बहु कष्टेन भारं वहति, अन्य सदृशं सः हलस्य वहनं कर्तुं सर्वथा असमर्थः अस्ति। एतत् सर्वं भवान् पश्यति एव।
एवं इंद्रं प्रति उत्तरं दत्तवती माता सुरभि। इंद्रः वदति, देवी निश्चयेन भवत्याः बहवः अपत्याः सन्ति, पुत्राः सन्ति, तदपि भवती एतस्मिन् वृषभे एव बहुवात्सल्यं किमर्थं प्रदर्शयति इति। सरलार्थं पश्यामः कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र के दुख को देखकर रो रही हूँ। वह बहुत कमज़ोर है, ये सब जानते हुए भी वह किसान उसे बार बार पीड़ा प्रदान कर रहा है। वह बैल बहुत मुश्किल से बाहर ढो रहा है। दूसरे बैलों के समान वह हल खींचने में समर्थ नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं। सुरभि ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो इंद्र ने कहा कि हे कल्याणी, निश्चित रूप से आपके हजारों पुत्र हैं, फिर भी आप इसी पुत्र में इस प्रकार का स्नेह क्यों दिखा रही हैं? आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। भो, भो जो कि एक संबोधनात्मक अव्यय प्रत्यय अव्यय है और इसका अर्थ होता है हे अथवा अरे। दैन्यम, दैन्य शब्द का द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है दीनता। दृष्टवा, यह दृश्य धातु में क्त्वा प्रत्यय करने से बना है जिसका अर्थ है देखकर। सह जो कि तत्शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है जिसका अर्थ है वह। दीनः, दीन शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप और इसका अर्थ होता है दुखी अथवा बेचारा। जानन, यहाँ ज्ञा धातु में क्षत्रि प्रत्यय है और इसका अर्थ होगा जानते हुए। कृच्छ्रेण, कृच्छ शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है जिसका अर्थ है मुश्किल से। उद्वहति, उद उपसर्ग वह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप और अर्थ होगा ढोता है अथवा उठाता है। इतरम, इतर शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है और इसका अर्थ है दूसरों। धूरम, धूर शब्द स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है हल का आगे वाला भाग, जो नुकीला भाग हल का जमीन में गड़ा रहता है उसको कहा जाता है। वोढ़ुम, वोढ़ुम का अर्थ होता है वह धातु से तुमन प्रत्यय करने पर वोढ़ुम बना है और इसका अर्थ है वहन करने के लिए। शक्नोति, शक्नोति में शक धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और इसका अर्थ है सकता है। भवान, यह भवत शब्द में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है और इसका अर्थ होता है आप। प्रत्यवोचत, प्रति प्लस अवोचत, इन दो शब्दों के मेल से यह है जिसको यण संधि के द्वारा मिलाया गया है प्रत्यवोचत बना है और इसका अर्थ है उत्तर दिया। अवोचत, अवोचत में वच धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। लुंग लकार भी हमारे 10 लकारों के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी एक भूतकाल के अर्थ में ही होता है। भूतकाल के अर्थ में हमने 3 लकारों को जान लिया, लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार। ठीक है। नूनम, ये एक निश्चयात्मक अव्यय है, निश्चित रूप से इसका अर्थ होता है। सत्सु अपि, यहाँ पर सत्सु प्लस अपि इन दोनों में यण संधि की गई है और इसका अर्थ होगा होने पर भी। तब, जो कि युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका अर्थ है तुम्हारा। अस्मिन, अस्मिन जो कि इदम शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका अर्थ है इसमें। तो ये था प्रथम गद्यांश। अब चलते हैं आगे। इति इंद्रिण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। आपसे फिर निवेदन करूंगा कि उच्चारण करने का प्रयास करें। तो इति इंद्रिण पृष्ठा सुरभि, इस प्रकार इंद्रिण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, जब इंद्र ने उनसे पूछा कि आपके हजारों संतानें फिर भी इसी पुत्र में आपका स्नेह अधिक क्यों है, तब सुरभि ने उत्तर दिया कि यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। पदच्छेद देखेंगे। यदि
पुत्र सहस्रम मे सर्वत्र समम एव मे दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। अन्वयं पश्यामः। शक्र, हे शक्र, यदि मे पुत्र सहस्रम सन्ति सर्वत्र मे कृपा सममेव अस्ति। दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा भवति एव। भावार्थम पश्यामि। अर्थ देख लें एक बार इसका कि हे शक्र, हे इंद्र, यदि मे पुत्र सहस्रम सन्ति, यदि में अर्थात अगर मेरे सहस्र पुत्र संति मन हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र में कृपा, सर्वत्र मन सब जगह पर मेरी कृपा समम एव समान ही है। लेकिन दीनस्य पुत्रस्य सतः तु, लेकिन दीन अर्थात कमजोर पुत्र के होने पर तो अभ्यधिका कृपा भवति एव, उस पर अधिक कृपा तो स्वाभाविक है, वो तो होनी ही है। संस्कृत भावार्थम पश्यामः। माता सुरभि शक्रस्य उत्तरं ददाति यत् संसारे मातुः कियदपि पुत्राः भवन्तु तथापि मातुः वात्सल्यं सर्वेभ्यः समानरूपेणैव भवति। तथापि तस्याः कोऽपि पुत्रः दरिद्रः दीनः वा भवति तस्मै मातुः वात्सल्यम् अन्येभ्यः पुत्रेभ्यः किंचित् अधिकं भवति इति। सरलार्थम पश्यामः कि इस प्रकार पूछे जाने पर माता सुरभि उत्तर देती है कि हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं वे सभी मुझे समान रूप से प्रिय हैं, परंतु जो पुत्र पीड़ित है उस पर मेरी अधिक कृपा होती है। अर्थात सामान्य माँ के लिए कहा गया यहाँ पर कि जो संतानों में से कोई एक पुत्र यदि पीड़ा के अंतर्गत है तो माँ की कृपा उस पर अधिक होती है। तो ये श्लोक के माध्यम से बताया गया, ये उत्तर इंद्र को माँ सुरभि ने दिया। आइए इसके काठिन्य निवारण हम करेंगे। पृष्ठा, इसमें पृच्छ धातु से त प्रत्यय किया गया जिससे बना पृष्ठ, और स्त्रीत्व विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग बनाने के लिए जब टाप प्रत्यय लगाया हमने तो बन गया पृष्ठा, जिसका अर्थ है पूछा। सहस्रम, सहस्रम एक संख्या पद है और इसका अर्थ होता है 1000। में, यह अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है मेरे, और में जो है वो अस्मत् शब्द का ही चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भी यही रूप बनता है जिसका अर्थ होता है मेरे लिए। सतः, यह सत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है विद्यमान का। दीनस्य, जो कि दीन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थ होगा दुखी का। अभ्यधिका, जो कि अभि उपसर्ग और अधिका शब्द दोनों के अंदर संधि करने पर, यण संधि करने पर बना है, इसका अर्थ होगा बहुत ज़्यादा। तो आइए आगे चलते हैं कि आगे इंद्र क्या कहते हैं। माँ सुरभि कहती है कि बहून्यपत्यानि में सन्ति इति सत्यम, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि, यतोहि अयम् अन्येभ्यः दुर्बलः सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। स च ताम् एवम् असान्त्वयत्, गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत्। पश्यत एव सर्वत्र जलोपप्लव संजातः। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। अर्थात सुरभि ने जवाब दिया, माता सुरभि ने उत्तर दिया कि बहूनि अपत्यानि में सन्ति इति सत्यम। में अर्थात मेरी बहूनि अपत्यानि सन्ति, बहुत सारी संतानें हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं, ये सच बात है। तथा अपि, तथाप्य लिखा है, तथा अपि फिर भी, अप्यहम अपि अहम, यहाँ पर देखिएगा तथा अपि अहम एतस्मिन्, 4 शब्द हैं यहाँ पर। तो तथापि का अर्थ हुआ फिर भी,
अहम यानी मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव मैं कर रही हूँ। क्योंकि यतोहि का अर्थ क्योंकि अयम अन्येभ्यः अयम मन यह अन्येभ्यः अर्थात दूसरों से यह दूसरों से दुर्बलः दुर्बल है कमजोर है सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव सामान्यतया सभी अपत्यों में सर्वेषु अपत्येषु माने सभी संतानों में जो माँ होती है वो तुल्यवत्सला ही रहती है समान रूप से स्नेह करती है तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजा एव फिर भी जो दुर्बल सुत होता है जो दुर्बल पुत्र होता है कमजोर पुत्र होता है उस पर मातुः कृपा माँ की कृपा अभ्यधिका भवति अधिक होती है ये सहजा एव ये सहज भाव है सामान्य भाव है नेचुरल प्रकृति जिसे हम कहें सुरभिवचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य अपि सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम माने अत्यधिक विस्मितस्य आश्चर्यचकित आखंडलस्यापि अर्थात इंद्र का भी हृदयम अद्रवत हृदय द्रवित हो गया व्याकुल हो गया सच ताम एवं असांत्वयत और फिर उस इंद्र ने माता सुरभि को एवं असांत्वयत मतलब इस प्रकार सांत्वना प्रदान की कहा गच्छ वत्से कि वत्से तुम जाओ सर्वम भद्रम जाए सब ठीक हो जाएगा आप चले जाइए अचिरादेव अब उसके पश्चात क्या होता है देखिएगा अचिरादेव चंडवातेन मेघरवश्य अचिरादेव माने तुरंत ही शीघ्र ही चंडवातेन घनघोर हवा तेज हवा के साथ में मेघरवश्य और मेघों की गर्जना के साथ में प्रवर्षः समाजायत बारिश शुरू हो गई वृष्टि शुरू हो जाती है और पश्यता एव अर्थात देखते देखते ही सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः सब जगह पर जल का संकट पैदा हो गया अर्थात बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः जो किसान था वो हर्षातिरेकेण बड़ी प्रसन्नता के साथ में कर्षण विमुखः बड़ी प्रसन्नता से वो कर्षण करने वाला था खेत की जुताई करने वाला था लेकिन उससे विमुख होकर के वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात् दोनों बैलों को लेकर के अपने घर में आ जाता है आइए इसका संस्कृत भावार्थ देखेंगे हम इदं सत्यं यत् मम बहवः पुत्राः सन्ति तदपि अहमस्मिन् अपत्ये एव विशेषरूपेण पीडाम् अनुभवामि अस्य कारणमस्ति यत् एषः अन्येभ्यः वृषभेभ्यः दुर्बलः अस्ति यद्यपि माता सर्वेषु अपत्येषु सर्वेषु पुत्रेषु समानरूपेण स्नेहं करोति तथापि सा माता दुर्बले पुत्रे अधिकं स्नेहं करोति इति मातुः सामान्यः व्यवहारः मातुः सुरभेः वचांसि श्रुत्वा अत्यधिकः आश्चर्यचकितस्य इन्द्रस्य हृदयमपि व्याकुलं जातम् इन्द्रः माता सुरभिं सान्त्वनां दत्तवान् यत् हे वत्से त्वम् इतः गमनं कुरु सर्वं शुभं भविष्यति शीघ्रमेव प्रचण्डवातेन वायुवेगेन मेघानां गर्जनेन सह वृष्टिः अभवत् क्षणेनैव तत्र जलस्य आधिक्यम् अभवत् कृषकः प्रसन्नतया कर्षणं कर्तुम् इच्छति स्म परं तस्मात् विमुखो भूत्वा वृषौ नीत्वा स्वगृहम् आगच्छति सरलार्थम पश्यामः यह सच है कि मेरी बहुत संतानें यह उत्तर दे रही है माँ सुरभि इंद्र को कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं फिर भी इस पुत्र के लिए मैं विशेष रूप से कष्ट का अनुभव कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बाकी सभी पुत्रों से थोड़ा कमज़ोर है माता का अपनी सभी संतानों के प्रति प्रेम समान होता है फिर भी कमज़ोर पुत्र पर उसका स्नेह अधिक होना एक सहज प्रक्रिया है माता सुरभि के ऐसे वचन सुनकर इंद्र का भी दिल पिघल गया उसने सांत्वना देते हुए कहा कि देवी तुम जाओ सब अच्छा ही होगा सब ठीक हो जाए
और देखते ही देखते तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई और खुशी से हल कार्य करने वाला था वह किसान, परंतु सब कुछ छोड़ करके बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। बहुन्यपत्यानि, यह बहुनी और अपत्यानि, इन दो शब्दों को जब यण संधि से जोड़ दिया गया तब बहुन्यपत्यानि बना है और इसका अर्थ होता है बहुत संतानें। संति इति, यहाँ पर दीर्घ संधि की गई है, संति प्लस इति इन दोनों को मिला करके, जिसका अर्थ है। तथापि, यहाँ पर भी तथा और अपि के मध्य में दीर्घ संधि की गई है, जिसका अर्थ है फिर भी। तथाप्यहम, तो यहाँ दो शब्द हैं, तथापि प्लस अहम, जो कि यण संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। इसका अर्थ होगा फिर भी मैं। एतस्मिन, यह एतत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, जो कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में बनता है, जिसका अर्थ है इसमें। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत यह शब्द पुल्लिंग रूप में दिया गया क्योंकि यह पुत्र का विशेषण है, पुत्र के लिए आया है। विशिष्य, वि उपसर्ग पूर्वक शास धातु में ल्यप प्रत्यय करने पर बना है और इसका अर्थ है विशेष रूप से। यतोहि एक अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है क्योंकि। सर्वेष्वपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु को यण संधि के माध्यम से जोड़ करके ये बनाया गया है और इसका अर्थ है सभी संतानों में। मातुहु, मातृ शब्द पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और अर्थ होगा माता के, और यहाँ पर ये मातु शब्द षष्ठी विभक्ति का रूप है। सहजैव, सहजा प्लस एव, इन दोनों शब्दों में वृद्धि संधि की गई है जब सहजैव बना और इसका अर्थ है स्वाभाविक ही। श्रुत्वा, यहाँ पर श्रु धातु में एक त्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ है सुनकर। भृशम, यह एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है अत्यधिकम। अद्रवत, द्रु धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इसका अर्थ है द्रवित हो गया। गच्छ, यह गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और इसका अर्थ है जाओ। जायेत, जो कि जन धातु विधिन लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जो कि आत्मनेपदी रूप है, इसका अर्थ है हो। अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, ये दो शब्द जिसमें संधि की गई है, संधि का नाम है जस्तु संधि जिसमें त के स्थान पर द हुआ है, इसका अर्थ है जल्दी ही। चंडवातेन, चंडः वातः तेन, चंडः वातः अर्थ होगा चंडवातः और तृतीय व्यक्ति के लिए तेन चंडवातेन, यहाँ पर कर्मधारय समास है, इसका अर्थ है तेज हवा के साथ। मेघरवैः, मेघानाम रवः, मेघों की गर्जना, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है तो मेघानाम रवैः रवः तैः मेघ रवैः, इसका अर्थ होगा मेघ की गर्जना के साथ। सर्वत्र, ये एक अव्यय पद है, इसका अर्थ है सब जगह। जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः, यह गुण संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं, इसका अर्थ है बाढ़ या पानी का संकट। संजातः, यह सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु से एक त प्रत्यय करने पर बना है, इसका अर्थ है हो गया। नीत्वा में नी उपसर्ग पूर्वक नी धातु में एक त्वा प्रत्यय किया गया है जिसका अर्थ है लेकर। अगात, यह इण धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लुंग लकार फिर बता देता हूँ आपको, ये भूतकाल का ही एक लकार है 10 लकारों के अंतर्गत, जिसका अर्थ है गया। आइए आगे चलते हैं, जो कि इस पाठ का कदाचित अंतिम श्लोक है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीनी तु सा माता कृपार्थ हृदया भवेत्। पुनः एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे और आप भी इसके साथ उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीनी तु सा माता कृपार्थ हृदया भवेत्। पदच्छेदं पश्यामः। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अन्वयः पश्यामः। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति, तथापि सा च माता तु दीने पुत्रे कृपार्थ हृदया भवेत्।
अर्थात सर्वेषु अपत्येषु, सभी अपत्यों में, सभी संतानों में जो जननी होती है, माता होती है, वो तुल्यवत्सला होती है, अर्थात समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। फिर भी वह माता दीने पुत्रे, अपने दुखी पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर कृपार्द्र हृदया भवेत। कृपार्द्र हृदय मतलब दया से युक्त, स्नेह से युक्त हृदय वाली होती है। संस्कृत भावार्थम पश्यामः। माता स्वस्य सर्वेषु पुत्रेषु सर्वदा समान रूपेण स्नेहं करोति, परंतु यदि तस्य कश्चन पुत्रः दीनः अस्ति चेत् तस्मिन् पुत्रे तस्याः अधिकः स्नेहः भवति एव। सरलार्थम पश्यामः। माँ अपने सभी पुत्रों को समान रूप से स्नेह करती है, लेकिन अगर उसका कोई पुत्र कष्ट में है, तो कमजोर हो, तो ऐसे पुत्र के लिए माँ के हृदय में विशेष प्रेम होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। अपत्येषु, जो कि अपत्य शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ होता है संतानों में। तुल्यवत्सला, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तुल्यम वत्सलम यस्याह सा, इसका अर्थ है समान स्नेह करने वाली। सा, यह तत्शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका अर्थ है वह। माता, जो कि मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, अर्थ होगा माँ। कृपार्द्रम, कृपया आर्द्रम, कृपा से आर्द्र, दया से भरा हुआ, ये तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और कृपार्द्र हृदया, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। समास विग्रह होगा कृपार्दम हृदयम यस्याह सा, अर्थ होगा दया से भरे हुए हृदय वाली अथवा दिल वाली। भवेत, यह भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है हो या होता है। तो ये था हमारा आज का अंश। इसी के साथ हमारा जो पाठ है, पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, वो समाप्त होता है। आशा है मैं भली प्रकार से आपको इस पाठ को समझा पाया हूँ। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आप महसूस करते हैं तो मुझे सूचित अवश्य करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।